बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर 7 दिव्य द्वीपों का अद्भुत राज्य था। सुवर्ण द्वीप, रत्न द्वीप, पुष्प द्वीप, जल द्वीप, वायु द्वीप, तप द्वीप और गीत द्वीप। इन सब पर राज करती थी एक विदुषी और न्यायप्रिय रानी, मृणालिनी। रानी मृणालिनी अपने राज्य के सौंदर्य, समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध थीं। प्रजा उन्हें देवी की तरह मानती थी, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक रात अचानक सप्तद्वीप पर घना अंधकार छा गया। दीपक जलाना चाहा, दीपक नहीं जला। अग्नि भी जैसे रूठ गई थी, मंत्र भी निष्फल हो गए। पूरा साम्राज्य डर और निराशा में डूब गया। रानी व्याकुल होकर पहुंची ऋषि अगस्त्य के आश्रम। हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, यह कैसी विपदा है? ऋषि अगस्त्य बोले, रानी, इसे दूर करने के लिए केवल ज्ञान का दीपक ही जल सकता है, पर वह दीपक तभी जलेगा जब तुम अपने भीतर छिपे दोषों को स्वीकार कर उन पर विजय पाओगी। रानी समझ गईं, ये बाहरी परीक्षा नहीं, आत्मा की परीक्षा है। सबसे पहले रानी ने अपने मन में झांक कर देखा। पहला दोष था अहंकार। कभी कभी उन्होंने स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझा था। उन्होंने अपने सिंहासन के सामने मस्तक झुकाया और स्वीकार किया, मैं भी उसी मिट्टी से बनी हूँ जिससे मेरी प्रजा बनी है। धीरे धीरे अहंकार का भार हल्का हो गया। दूसरा दोष था लोभ। रानी को याद आया कि राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बार कर बढ़ा दिया था। उन्होंने गुप्त खजाना खोला, सोना निकालकर गरीबों में बांटा। उन चेहरों की मुस्कुराहट देखकर रानी का मन निर्मल हुआ। तीसरा दोष था क्रोध। कभी क्रोध में उन्होंने अपने प्रिय मंत्री को अपमानित किया था। रानी मंत्री के पास गईं, आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए क्षमा मांगी। मंत्री मुस्कुराकर बोले, रानी, जो अपने दोष स्वीकार करता है वही सच्चा शासक है। आखिर में रानी ऋषि अगस्त्य के पास पहुंची। उन्होंने ध्यान पूर्वक ज्ञान का दीपक हाथ में लिया, आंखें मूंदकर अंतरात्मा में डूबी और फिर धीमी लौ जली, जो देखते ही देखते तेज प्रकाश में बदल गई। उस प्रकाश से सप्तद्वीप का अंधकार हट गया। पुष्पद्वीप में फिर से फूल खिले, गीत द्वीप में मधुर संगीत गूंजा, जल द्वीप की नदियां फिर से चमक उठीं। संपूर्ण राज्य में जीवन लौट आया। रानी ने सबके सामने कहा, सच्चा ज्ञान का दीपक बाहरी नहीं, हमारे भीतर है, और जब हम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें दूर करते हैं, तभी वह दीपक जलता है और फिर संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है। दोस्तों, ये थी सप्तद्वीप की रानी और ज्ञान के दीपक की रहस्यमयी प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए आप किस दोष को सबसे कठिन मानते हैं, अहंकार, लोभ या क्रोध।